लोकसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। तो कांग्रेस भी कह रही है कि गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। क्या दोनों पार्टियों के बयानों का मतलब इतना ही निकाला जाए या फिर इसका कुछ और भी मतलब हो सकता है? ये रिपोर्ट देखिए। मिलेगा 2 नंबर का बटन है, 2 नंबर के बटन दबा के भारी बहुमत से जिताना है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने लोकसभा का चुनाव खूब मिलकर ऐसे लड़ा कि प्रचार के दौरान पता ही नहीं चल रहा था कि कौन आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है और कौन कांग्रेस का। लेकिन लोकसभा चुनाव खत्म होते ही आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव वो अकेले अपने दम पर लड़ेगी। देखिए, लोकसभा चुनाव ये पहले दिन से स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था। हमने मिलकर के चुनाव लड़ा है। जहां तक विधानसभा की बात है, विधानसभा के लिए कोई गठबंधन अभी तक नहीं बना है। अकेले आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस भी यही बात कह रही है। देखिए, मैं समझता हूं कि हमने एक चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के रूप में एक मजबूत अलायंस बनाने की कोशिश की। देश के लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग साथ में आए। इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में हमारे साथ आई। हमने चुनाव लड़ा, अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ लड़ा और मुझे खुशी है कि लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि हमारा जो वोट प्रतिशत था वो इस दौरान बढ़ा है। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो हमारा अलायंस था वो लोकसभा के लिए था। ये बात सही है कि इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए था। इसलिए भले ही इंडिया गठबंधन बीते साल जून महीने में बन गया था, लेकिन उसके बावजूद भी नवंबर दिसंबर महीने में हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़े थे। और अब लोकसभा चुनाव के बाद फिर से विधानसभा चुनाव अलग लड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि क्यों आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं चाहेगी। 2024 लोकसभा चुनाव में साथ लड़ने के बावजूद दिल्ली की 7 सीटें दोनों पार्टियां हार गई। दोनों को मिलाकर 43.08% वोट मिले, जबकि 2019 में अलग अलग लड़कर दोनों ने 40.8% वोट हासिल किए थे। 2015 और 2020 विधानसभा चुनावों में आपने अपने दम पर करीब 54% वोट हासिल किए। दोनों बार आपने 70 में से 60 से ज्यादा सीटें जीती। बेशक कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा। 2015 में 9.7% वोट मिले और 2020 में केवल 4.26% वोट। गठबंधन तब होता है जब दोनों ही पार्टियों को इसकी जरूरत महसूस हो, जब दोनों ही पार्टी एक दूसरे की ताकत का लोहा मानती हो। लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टी एक दूसरे की ताकत का लोहा मान रही थी, इसलिए दोनों ने मिलकर साथ चुनाव लड़ा। लेकिन विधानसभा चुनाव में अभी तक ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए दोनों ही पार्टियों की तरफ से फिलहाल अलग अलग चुनाव लड़ने की बात कह दी गई है। दिल्ली से कैमरा सहयोगी योगेश नेगी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।